हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और हमारी मिक्सचर एलिगेशन की आज सेकंड क्लास होने वाली है। कल की क्लास जो मैंने आपको कराई, बेसिक सवाल कराए, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। हालांकि चैप्टर पूरा का पूरा ही बेसिक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत डीप समझने वाले हैं, लेकिन हार्ड नहीं है। मज़ा आएगा समझने में। कल लास्ट में मैंने एक दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए भी थे। और आज की जो कंप्लीट क्लास होने वाली है वो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल सवालों पर होने वाली है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने कल की क्लास को बहुत अच्छे से किया होगा और जो आपको वर्कशीट मिली है उसको अच्छे से सॉल्व किया होगा। जो भी आपको वर्कशीट में डाउट आते हैं उनको ना आप टेलीग्राम पे डाल दिया करो अपने ग्रुप में, जो 8 बजे से और 10 बजे के बीच में खुलता है। वहां आपको आपके सवालों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। सर, डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में बताइए। क्या बताऊं पोस्ट के बारे में? पहले मेहनत तो करो। पोस्ट वोस्ट के बारे में जिक्र सब हो जाएगा। सारी अच्छी पोस्ट है सीजीएल में। आप कोई भी पोस्ट लीजिए, सारी की सारी पोस्ट अच्छी होती हैं। कोई भी बेकार नहीं है। सीजीएल का टैग ही काफ़ी होता है कि नहीं, है ना? आप अगर छोटी से छोटी पोस्ट पर भी सिलेक्ट होते हैं, सपोज आप टैक्स असिस्टेंट, आप यूडीसी पे, अपर डिविजनल क्लर्क पे आते हैं इसमें, अगर आप वहां भी सिलेक्ट होते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता आपकी पोस्ट क्या है। तो पूछते हैं सीजीएल सेलेक्टेड है ना जी? हाँ भाई, मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। और कोई एएसओ से भी पूछेगा, वो भी कहेगा मैं भी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। तो पहले सिलेक्शन पे फोकस करो, पहले अपनी तैयारी को अच्छा करो। पोस्ट के बारे में ये बाद का काम है कि जब हमारा मार्क्स अच्छे आ जाएं तब पोस्ट के बारे में पूछें कि सर अब कौन सी हम प्रेफरेंस रखें। ओके, चलिए। ओके ओके, चलो भाई करें स्टार्ट। कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। कल मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो जब चीज बाहर से मिलाई जाए, कल लास्ट में 4-5 सवाल कराए थे मैंने उसके ऊपर आपको, कि जब ना चीज बाहर से ही मिलाई जाए, कि बाहर से पानी मिलाया जा रहा है। मैंने कहा था इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। जो चीज बाहर से मिलाई गई है उसके ऊपर, और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी प्योर चीज अगर बाहर से मिलाई जा रही है वो अपने आप में 100% होती है। दो सवाल, चीजें, दो बातें क्लियर हैं, और इन्हीं के ऊपर हमने 4-5 क्वेश्चंस किए और लास्ट तक आते आते वो आपके दिमाग में सेट हो गए। अब आज हम करने वाले हैं रिप्लेसमेंट का केस। रिप्लेसमेंट का केस का मतलब है कि कोई मिक्सचर आपको दिया होगा, उसमें से वो कुछ मिश्रण निकालेगा और उसे रिप्लेस कर देगा पानी से या फिर दूध से या दारू से, जिससे भी करेगा वो रिप्लेस करेगा। कुछ निकालेगा मिश्रण और उसे रिप्लेस करेगा। तो इस टाइप के सवाल आज हम करने वाले हैं। कल रिप्लेसमेंट नहीं था, कल केवल वो बाहर से ही ऐड कर रहा था चीजों को। अब यहां पर मैं थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो हैशटैग डालेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? प्योर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। प्योर सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ना 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर मिक्सचर है। किसका? 60 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का। भाई 60 लीटर का मिक्सचर है। साइड देखो, अब कमेंट मत करो। 5-7-10 मिनट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, 5 मिनट तो सामने फोकस करो। पेन को भी साइड में रखिए और अंगूठे को भी ऐसे मत करो, सामने फोकस करो। मैंने कहा 60 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का। इसमें जो दूध और पानी का मिश्रण है ना, वो है आपका, किस रेशियो में ले? 3-2 के अनुपात में ले ले। भाई चलो 3-2 के अनुपात में मैंने ले लिया कि 60 लीटर का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3-2 के अनुपात में है। अब यहां मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने आपसे कहा कि इसमें से क्या कहा मैंने? मैंने कहा बच्चे इसमें से 20 लीटर, या फिर कम ही निकालते हैं, चलो 10 लीटर, 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर मिश्रण निकाला। अब यहां से थोड़ा सा सुनना, और ये ही बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये अच्छे अच्छे सवालों की कमर तोड़ के रख देगा, देखना। उसने कहा कि 60 लीटर मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3-2 है, और इसने 10 लीटर मिश्रण निकाला। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो मिश्रण उसने निकाला, जो मिश्रण उसने निकाला, जो मिश्रण उसने निकाला, उस मिश्रण में दूध और पानी का क्या रेशियो था? ये मेरा आपसे सवाल है।
आप सभी बताएंगे कि मैंने कहा 60 लीटर मिक्सचर था, दूध पानी का 3:2 के अनुपात में था, मैंने 10 लीटर मिश्रण इस 60 में से निकाला, और मैंने कहा जो मिश्रण मैंने बाहर निकाला है उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात, क्या आप निकाल सकते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका ऑप्शन हो सकता है, या फिर हमें नहीं पता सर, या फिर नहीं निकाल सकते, या फिर कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। सोच समझ के बताना। ये प्योर सॉल्यूशन है दूध और पानी का। दूध प्योर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दूध पानी एक बार मिक्स हो गए ना, तो आप ना मतलब बिना कोई स्पेशल प्रोसीजर के उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। प्योर सॉल्यूशन होता है ना। तो बच्चे एक चीज याद रखना कि प्योर सॉल्यूशन में जो हमारा ओरिजिनल अनुपात होता है, जो ओरिजिनल रेशियो होता है, तो जो मिश्रण बाहर निकालते हैं ना हम उसमें, मान लो 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला मैंने 60 में से, तो इस निकाले हुए मिश्रण में अगर मैं दूध पानी का अनुपात कहूंगा ना, तो ये 3:2 का ही रेशियो होगा जो मेरे ओरिजिनल मिश्रण में था। आप खुद थोड़ा सा अज्यूम करो कि आपके पास 60 लीटर का कोई डिब्बा है, उसमें से आपने 10 लीटर दूध मिश्रण निकाला, तो उस जो मिश्रण निकाला है ना, उसमें दूध पानी का अनुपात वही होगा जो हमारे ओरिजिनल मिश्रण में था, रेशियो ओरिजिनल मिश्रण में था। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भाई जो मिश्रण आपने निकाला उसमें दूध कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है, आप बड़े आराम से बता सकते हो, बशर्ते आपको रेशियो पता होना चाहिए कि ओरिजिनल में उनका क्या रेशियो था। तो आप कहेंगे कि सर 10 लीटर निकाला है ना, तो 3 और 2, भाई टोटल कितना है? 5 यूनिट का मान कितना है? 10 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है? 2 लीटर। यानी कि 3 यूनिट का मान कितना? 6 लीटर। और 2 यूनिट का मान कितना है? 4 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो मिश्रण मैंने बाहर निकाला उसमें 6 लीटर तो दूध है और 4 लीटर पानी है। यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम मिश्रण को बाहर निकालते हैं तो जो मिश्रण बाहर निकला वो उसी अनुपात में होगा जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है, जो हमारा ओरिजिनल रेशियो। ये तो अभी 50% कॉन्सेप्ट है, 50% तो अभी बचा है। 50% कॉन्सेप्ट ये वाला 50% क्या बचा है कि जो शेष मिश्रण बचा, जो शेष मिश्रण है, जो शेष मिश्रण बचा उसमें दूध और पानी क्या रेशियो में बचेगा। भाई 60 लीटर है, इसमें से 10 लीटर तो ये निकल गया, 10 लीटर तो ये निकल गया, ये गया 10 लीटर। अब ये शेष मिश्रण बचा है मेरे पास, बता दो शेष मिश्रण में दूध पानी कितना बचेगा। शेष मिश्रण कितना लीटर का बचा है? 60 में से अगर 10 गया तो शेष मिश्रण तो सर 50 लीटर का बचा है। अब इसमें मिल्क और वाटर क्या रेशियो में होगा, इसे भी आप थोड़ा सा समझेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल मिश्रण होगा ना, जिस अनुपात में हमारा ओरिजिनल मिश्रण होगा उसी रेशियो में ही शेष मिश्रण बचेगा। ये रही कहानी वो खत्म। ये 2 पॉइंट समझने हैं कि जब हमारे पास कोई ओरिजिनल मिक्सचर है, सपोज उसमें मिल्क और वाटर 3:2 के रेशियो में है, मैंने उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला, सारी कहानी मैंने लिख दी। ऐसा नहीं अगर आप लेट जुड़े हो ना, मैंने सारी कहानी लिख दी है इसमें कि ओरिजिनल मिश्रण 60 लीटर का 3:2 के अनुपात में दूध पानी, 10 लीटर निकाला और निकाले हुए में दूध पानी का रेशियो 3:2 होगा, और जो निकालने के बाद शेष मिश्रण बचा है उसमें भी दूध और पानी 3:2 ही बचेगा। निकाले हुए में भी पानी का और दूध का रेशियो वही, और निकलने के बाद जो बचा उसमें भी वही। गुरुजी 60 कैसे आया? 60 ऐसे आया क्योंकि आप लेट जोड़े हो, तो मैंने पकड़ लिया आपको इसलिए 60 आया। अबे भाई ये मान के चला हूं मैं, क्या बात कर रहे हो तुम? कल को तुम ये ना कहने लग जाओ, छोड़ो क्या बताओ। यहां पर देखो 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है? 50 लीटर। 1 का मान कितना है? 10 लीटर। तो 3 का मान कितना है? 30 लीटर। और 2 का मान कितना है? 20 लीटर। यानी कि शेष मिश्रण जो बचा उसमें दूध कितना है? 30 लीटर, पानी कितना है? 20 लीटर। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, जो बच्चा लेट जुड़े हैं मैंने उनको रिपीट भी कर दिया है, फिर भी आप दोबारा वीडियो को देख लेना यहां से आगे तक। देखो अब मैं आपके लिए पूरा 15-10-12 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं फिर वो कहेंगे गुरुजी हमारा क्या फायदा फिर जल्दी जुड़ने का। ये सवाल देखो,
सवाल है, एक पात्र में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्प्रिट है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है तो स्प्रिट 21% हो जाता है। तो पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था? एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। जो मेथड मैंने अभी बताया वो कॉन्सेप्ट था, उसका यूज हम बाद में करेंगे। ये तो अलग सवाल है, ये उसी पैटर्न पे है जो कल मैंने आपको समझाए थे, बस लास्ट में आके थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। ये सवाल है रिप्लेसमेंट का। समझ में आई बात? रिप्लेसमेंट का मतलब फिर से पढ़ते हैं। एक पात्र में स्पिरिट और पानी है भाई, स्पिरिट और पानी है एक पात्र में जिसमें 24% स्पिरिट है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकाला गया, देखो 20 लीटर मिश्रण को तो निकाला गया है बाहर, और उसके स्थान पर क्या भरा गया है? उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। जितना मैंने स्पिरिट निकाला उतना ही पानी भर दिया, जितना मैंने स्पिरिट निकाला उतना ही पानी भर दिया। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। इन सवालों को रिप्लेसमेंट बोलते हैं, प्रतिस्थापन वाले सवाल कि जितना निकाला बाहर से उतना ही भर दिया। रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं तो पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी जाती है, फिर उसमें स्पिरिट कितनी हो जाती है? 21% हो जाती है। तो पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था, ये उस भाई साहब ने आपसे पूछा है। अभी तो हमने सवाल को जस्ट उधेड़ा है थोड़ा सा, हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये सवाल रिप्लेसमेंट का ही है। अब मैं आपको बताता हूं इसे करेंगे कैसे। उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से कल की पूरी क्लास मैंने आपको बताई थी कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हमेशा एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। जो चीज बाहर से मिलाई गई है और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। यहां पर देखो उसने बाहर से क्या मिलाया है बच्चे? बाहर से उसने पानी मिलाया है। क्या उसने बाहर से पानी मिलाया? तो पानी पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम। बाहर से उसने पानी मिलाया है तो परसेंट भी हम सारा पानी का उठाएंगे। आप देखेंगे कि एक पात्र में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्पिरिट है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 24% स्पिरिट है, टोटल 100% होता है, तो पानी कितना बचेगा? बच्चे अगर 24% स्पिरिट है तो पानी कितना होगा? मैं इसी के पास में लिख रहा हूं, 76% होगा पानी। अगर 24% स्पिरिट है तो 76% पानी होगा। उसने पानी मिला दिया, उसके बाद स्पिरिट कितनी बची है? 21%। अगर 21% स्पिरिट बची है तो पानी कितने परसेंट बचा होगा? क्या 79% पानी बचा होगा? 100 में से 21 घटा दो, बस हो गया सवाल। मैंने इनके पास में ही पानी लिखा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर 76 कहां से आ गया, 79 कहां से आ गया। टोटल 100% होता है। अब उसने बाहर से मिलाया पानी, तो मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा पानी पर। तो भैया पानी की मात्रा कितनी है? 76%। और बाहर से पानी जो मिलाया जाता है क्या वो अपने आप में 100% होता है? जो बाहर से पानी मिलाया जाता है अपने आप में 100% होता है। यस, तो यहां से बाहर से मिलाया हुआ पानी है, बाहर से मिलाया हुआ पानी है। और जब मिश्रण बना तो मिश्रण में पानी कितना बना? मिश्रण में स्पिरिट 21% है तो 79% पानी है। ठीक है, तो यहां आप इसमें से ये घटाएंगे आएगा 3, इसमें से ये घटाएंगे आएगा 21। तो रेशियो क्या बना है? रेशियो बना है 1 और 7 का। अब जो रिप्लेसमेंट वाले केस होते हैं ना, उनमें यहीं पे आके कहानी चेंज होती है। रुकना, यहीं पर आकर कल जो हमने सवाल किए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि ये वाला पार्ट बाहर से मिलाया हुआ होता है। ठीक है, ये बाहर से जो मिलाया है ये वो पार्ट होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि इधर वाला पार्ट ना टोटल होता है, टोटल मिश्रण इधर वाला पार्ट होता है। कल यही बताया था। क्यों? कल के जो सवाल थे उनमें वो बाहर से ही ऐड कर रहा था, अंदर से कुछ नहीं निकाल रहा था। अंदर से उसने यहां पर बोला है रिप्लेसमेंट का केस है, जितना अंदर से निकला उतना ही बाहर से मिला। तो रिप्लेसमेंट वाले सवालों में जो हमारा टोटल मिक्सचर होता है ना बच्चे, जो टोटल मिक्सचर होता है वो होता है दोनों का योग, 7 और 1 8 यूनिट।
इतना ही आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जहां भी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट वर्ड मैंने 100 बार यूज कर दिया, अब तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। रिप्लेसमेंट यानी कि जितना निकाला उतना ही बाहर से डाला। तो रिप्लेसमेंट के केस में जो यहां पर दोनों का योग आता है वही टोटल होता है। कल के सवालों में मैंने इधर वाला पार्ट टोटल बताया था केवल, क्योंकि वहां वो बाहर से ही ऐड कर रहा था, है ना। तो यहां पर टोटल कितना है, 7 और 1 8। अब सवाल ने 20 लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी डाला, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है, 20 लीटर। तो टोटल कितना है, 8। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 20 गुणा 8 यानी कि 160 लीटर। और उसने वही पूछा है कितना मिश्रण था, आपका आंसर है ये रहा, 160 लीटर। ओके, कोई भी बच्चा यहां 7 से गुणा करके 140 आंसर नहीं बताएगा, एक गड़बड़ होती है रिप्लेसमेंट में। एक भी बच्चा का मुझे 140 नहीं दिख रहा है, मतलब आपको चीजें क्लियर हैं। अब देखो, एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। भाई कोई जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की, स्पेशल मेरी क्लास में। मेरी क्लास 6:59 पे लाइव हो जाती है रोज, और 7 बजे मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूं। आप जानते हैं 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, सर लेट नहीं आते 1 मिनट भी, तो फिर नोटिफिकेशन का क्या इंतजार। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो, गांव में जब तक न्योता नहीं लगेगा खाने नहीं जाएंगे। और तुम वही हो, जब बाहर पढ़ने जाते हो तो आसपास के 4 किलोमीटर के डायमीटर में, 4 किलोमीटर के व्यास में जितनी भी शादियां होती है, बिना बुलाए कपड़े पहन के खाना खाने पहुंच जाते हो। और गांव में बिना न्योते के नहीं जाते हो, क्यों भाई, जब है शादी तो पहुंच जाओ, न्योता आता रहेगा अपने आप। ठीक है, 240 पे जो क्लास हो चुकी है वो ठीक है। हिमांशु भाई मैं इसके बारे में बात करता हूं। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं आपको, एक सवाल और करते हैं। बताइए, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया सवाल, थोड़ा सा मैंने चेंज किया सवाल, ये रहा। हाँ भाई, नोटिफिकेशन की कोई जरूरत है मेरी क्लास में? नोटिफिकेशन की जरूरत वहां होती है जिस जो टीचर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्लास को लेट शुरू करते हैं कि सर पता नहीं हम आपके इंतजार में जब से बैठ रहे थे, आपका पता नहीं कब क्लास शुरू हो जाती, तो नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती नहीं, जरूरत। चलो ठीक है, करो जल्दी से। देखो, एक शराब की बोतल में, यार ये ऐसे सवाल से मुझे बड़ी नफरत है। आप में से बहुत लोगों को पसंद होंगे ऐसे सवाल, मैंने कोशिश करता हूं कि ये वर्ड ना जोड़े, अब जुड़ ही जाता है। एक शराब की बोतल में 32% स्पिरिट है, उसमें से कुछ मात्रा शराब की निकाल ली जाती है और उसके स्थान पर दूसरे प्रकार की शराब मिला दी जाती है। इस सवाल को देखकर एक बात याद आ गई मुझे। हमारे यहाँ पे ना एक, हमारे गांव में एक लड़का है, थोड़ा सा शौकीन है वो इस चीज का। तो वो क्या करता है या क्या करता था कि उसके दादाजी की ना बोतल रखी होती थी, इसमें से वो थोड़ी सी रोज लेते थे और एज अ टाइप ऑफ मेडिसिन, और सो जाते थे। तो बेचारा क्या करता था, मजबूर था, अपना जुगाड़ कैसे करे, तो वो उस बोतल में से अपना एक पैक निकाला गटका, और जितना पैक निकाला ना उतना ही पानी मिलाया और बंद करके रख दिया। इस तरीके से वो काम चलाता था। तो यहां पर वही कुछ इस तरह की चीजें हैं कि एक शराब की बोतल में 32% स्पिरिट है, उसमें से कुछ मात्रा शराब की निकाल ली जाती है और उसके स्थान पर दूसरे प्रकार की शराब मिला दी जाती है, दूसरे प्रकार की शराब मिला दी जाती है जिसमें 18% स्पिरिट है। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि बाहर से जो शराब मिलाई है उसका परसेंट दिया है हमें। देखो, उसने दूसरे प्रकार की शराब मिलाई गई है जिसमें 18% स्पिरिट है। यहां हमें 100% नहीं लेना है, क्योंकि बाहर से मिलाई गई शराब में स्पिरिट का परसेंट दे दिया तो फिर सोचना ही नहीं है। तो उसने कहा कि उसने इसके स्थान पर दूसरे प्रकार की शराब मिलाई जिसमें 18% स्पिरिट है। अब बोतल में स्पिरिट की मात्रा 28% हो गई। तो यह ज्ञात करो कि शराब का कितना भाग बाहर निकाला गया था। कह रहा कौन सा गांव है आपका, अच्छा लड़ाई करवा दे मेरे साथ। चलो ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि शराब में बोतल 32% स्पिरिट है भाई, एक तरफ 32 यहां पर लिख दो
और जो बाहर से आया है, इधर वाला वही तो लेते हैं हम, बाहर से जो चीज बाहर से आई है उसमें स्पिरिट कितनी है बच्चे, उसमें 18% स्पिरिट है। ये नहीं कहना सर 100% होती है, लेकिन इसने बोला है कि जो चीज बाहर से मिली है उसमें 18% स्पिरिट है, तो हम इस 18% को लेंगे, हम इस 18% को लेंगे, है ना। तो इस 18% को ले लीजिए यहां पर, और जब दोनों को मिलाया गया तो भैया कितना मात्रा हो गई, 28% यहां पर स्पिरिट की मात्रा हो गई। तो आप रेशियो बना लो यहां पर कि 32 में से 28 गए 4, 28 में से 18 गया 10। तो क्या रेशियो बना है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये वाला पार्ट जो है ये तो बाहर से मिलाया गया है, बाहर से रिप्लेसमेंट वाला केस ही है ना। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल रिप्लेसमेंट में टोटल कितना होता है, 5 और 2 7। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई यह ज्ञात करो कि शराब का कितना भाग बाहर निकाला गया है। तो आप कहेंगे कि सर 2 यूनिट निकाला गया है बाहर, और टोटल कितना है, टोटल तो 7 है, तो 2/7 हिस्सा बाहर निकाला गया है, 2/5 गलत है ना। बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, 32 की जगह 68 क्यों लेंगे बच्चे, हम स्पिरिट का मिश्रण कर रहे हैं। एक कोई शराब है उसमें 32% स्पिरिट है, जो बाहर से मिलाई गई उसमें 18% स्पिरिट है, और जो बची उसमें 28% स्पिरिट है। हम स्पिरिट का मिश्रण कर रहे हैं, हम 100 में से क्यों घटाएं। हमें चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। स्पिरिट का मिश्रण कर रहे हैं और हर किसी में स्पिरिट का परसेंट मुझे दिया हुआ है। जो पहला मिश्रण था उसमें भी 32% स्पिरिट था, जो बाहर से मिलाया उसमें 18% स्पिरिट था, और जो बचा उसमें भी 28% स्पिरिट है। तो फिर 100 से घटाने की जरूरत नहीं है, तीनों परसेंट मेरे पास स्पिरिट के हैं, तीनों परसेंट स्पिरिट के हैं, है ना। चलो ठीक है, हाँ ओके, चले आगे चलें। हाँ, दूसरे प्रकार की शराब मिलाइए। शराब में स्पिरिट शराब में ना बहुत सारे मिश्रण होते हैं, स्प्रिट भी होती है, पानी भी होता है, बहुत सारे मिश्रण से शराब बनती है। तरीका मत पूछना मुझसे, पता चला घर को कल को तुमने खेत में भट्टी खड़ी कर दी, सर ने प्रोसेस बता दिया और कर दें शुरू। चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस टाइप का मैंने आपको दिया, इसी तरह से सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कपड़े चेंज किए। यहां जो पांच पांच जो पार्ट है ना, एक बच्चा कह रहा सर यहाँ 5 क्या है, ये 5 पार्ट वो है बच्चे जो इस पार्ट को निकलने के बाद बचा है, जो इस पार्ट को निकलने के बाद बचा है वो है ये 5 यूनिट। चलो ये सवाल करो जल्दी से, क्या होगा इसका। हाँ आने लगी ना रेसिपी, तुम लोग क्या तो सीरियल की तैयारी कर रहे हो सच में, रेसिपी बताने लग गए लोग बाग, हद हो गई। एक बर्तन है जो पदार्थ से भरा हुआ है, उसमें 5 भाग दूध है और 3 भाग पानी है। भाई कोई बर्तन है उसमें दूध और पानी किस रेशियो में है, दूध और पानी है, 5 भाग दूध है और 3 भाग पानी है, ऐसा सवाल ने बोला। फिर उसने कहा कि हाँ 11वां क्वेश्चन मैंने रोका हुआ है, 11वां क्वेश्चन नहीं था ना इसमें, मैंने रोका हुआ है उसे, उसे कराऊंगा अभी, उसे कराऊंगा मैं अभी। एक बर्तन है उससे पदार्थ से भरा हुआ है, उसमें 5 भाग दूध है और 3 भाग पानी है, तो 5 भाग दूध 3 भाग पानी, उस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी भर दिया जाए। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी भर दिया जाए। रिप्लेसमेंट हुआ है ना, चीजें प्रतिस्थापित हुई है ना, एक निकला दूसरा आया, तो यहां मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए उतना ही पानी भर दिया जाए, कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, कि दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। बच्चे आप यहां जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, बता दो। यहां पर एलिगेशन मेथड किसके ऊपर लगाएंगे, जो चीज बाहर से मिलाई गई है। सर बाहर से तो उसने मिश्रण निकाल के पानी मिलाया है, तो एलिगेशन किस पर लगाएंगे,
पानी पर लगाएंगे तो पानी यहां है कितना हिस्सा सर, 3 यूनिट है। और कल मैंने कराया था ऐसा सवाल सबसे लास्ट में, और टोटल कितना है 5 और 3 8। तो कितना भाग पानी का है भाई 3/8। कितना भाग है पानी का 3/8। मैं 3 ही यूनिट क्यों ले रहा हूं, 3 यूनिट पानी है और टोटल है 8, क्योंकि उसने बाहर से पानी मिलाया है और मैं एलिगेशन पानी पर लगाऊंगा। और जो चीज बाहर से मिलाई है वो अपने आप में 100% होती है। और कल आपको बताया गया था कि जब भी मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो 100% को मैं कितना लिखूंगा, 100% को लिखूंगा 1, है ना। और मिश्रण जब कर दिया तो मिश्रण में पानी कितना है 1 यूनिट, और टोटल कितना है 1 और 1 2, 1/2 पानी बचा है। बच्चे यहां से अनुपात बनाओ जल्दी से, क्या होगा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। इसको देखेंगे तो 8 और 2 का एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम किसका 8 और 2 का, ये होता है सर 8। तो 8 की गुणा यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो। 8 से 8 गया 3 बचा, 8 एकम 8 और यहां से 2 चौके 8। तो यहां आप कहेंगे 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 4 गए 4। तो ये वाला पार्ट तो बाहर से मिलाया गया है। और अगर मैं कहूं टोटल कितना है, टोटल कितना है तो 4 और 1 5। तो सवाल ने क्या पूछा है आपसे कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया है। सर 1 यूनिट रिप्लेस हुआ है और टोटल कितना है, टोटल है 4 और 1 5। तो 1/5 जो कि आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। रिप्लेसमेंट के केस में टोटल मिक्सचर इन दोनों का योग होता है 5। 1 यूनिट उसने बाहर निकाला तो 1 हिस्सा, टोटल कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/5 भाग को उसने रिप्लेस किया है। 1/5 भाग को रिप्लेस किया है। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, तो आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक सवाल पे, जो सवाल मैंने छोड़ दिया था बीच में। ये था 11वां सवाल। इसी सवाल की वजह से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया क्लास की शुरू में। जो बच्चे लेट जुड़े थे वो इस कॉन्सेप्ट को देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को देख लेना। ठीक है, चलो बच्चे मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है। मैं यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो ले रहा हूं 2:3। मैंने आपसे कहा दूध कितना, ये दूध है ये पानी है। मैंने कहा पानी कितना यूनिट है, आप कहेंगे 3 यूनिट। मैं कह रहा हूं दूध कितना यूनिट है, आप कहेंगे 2 यूनिट। अगर मैं कहूं पानी कितना हिस्सा है तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट पानी है और टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5 का। तो पानी कितना हिस्सा है, इतना हिस्सा पानी है, इतना हिस्सा पानी है, इतना हिस्सा क्या है पानी है। 3 यूनिट बटे 3 और 2 5। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी मिश्रण में दूध और पानी 1:1 है, भाई मैं कहूं पानी कितना हिस्सा है तो आप कहेंगे 1 बटे, और टोटल मिश्रण कितना है 1 और 1 2। 1/2 हिस्सा क्या है बच्चे, 1/2 हिस्सा पानी है। दूध का भी हिस्सा आप निकाल सकते हो, 1/2 ही आएगा। यहां से दूध कितना हिस्सा है 2 बटे, और 3 और 2 5। इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा दूध है। तो जब भी आप हिस्सा निकालेंगे तो टोटल से हम डिवाइड करेंगे, टोटल से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो पिछले सवाल में यही कंफ्यूजन था, आपका क्लियर हुआ। अब ये सवाल पढ़ते हैं और ये मैं आपको ना बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले तो अपना यही मेथड जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसके बाद एक रेशियो मेथड भी आपको मैं इसका बताऊंगा, मजा आएगा आपको। पहले आप इस उसी तरीके से करो जो मैं आपको अभी पिछले 2-3 सवालों में कराकर लेकर आया हूं। हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने दिया था आपको। जल्दी से इस सवाल को करो। AKS, इसमें दूध का नहीं कर सकते, नहीं बच्चे, जो चीज बाहर से मिलाई है हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाएंगे। चलिए 36 आ रहा है, नहीं 36 कैसे आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। देखो, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:5 का मिश्रण से 24 लीटर निकालकर पानी डाल दिया गया। क्या यह सवाल रिप्लेसमेंट का है? 24 लीटर मिश्रण निकाला और पानी डाल दिया।
24 लीटर मिश्रण निकाला और पानी डाल दिया। क्या ये रिप्लेसमेंट का सवाल है? यस। उसने कहा अब दूध और पानी का रेशियो कितना है? 1:3 है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा थी? उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने पिछले 3 सवाल करे हैं। भाई यहां उसने पानी डाला है तो पानी का हिस्सा बताओ, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हो। रेशियो प्रोपोर्शन आपको यहीं फंसाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 48। सवाल पढ़े ही नहीं आप ढंग से। सवाल में आपको जो रेशियो दिया है, ऊपर तो दिया है पानी और दूध का 7:5, और जो दूसरा अनुपात दिया है वो दिया है दूध और पानी का 1:3। समझ में आगे गलती कहां हुई है? ओहो सर, यही तो भूल गए, यही तो भूल गए। पहला अनुपात दूध पानी का समझ लिया, ये पानी और दूध का 7:5 दिया है प्यारे भाई, यही आप गड़बड़ कर गए। ये रेशियो सही अगर आपने नहीं लिया तो एक आसान सा सवाल आप खो जाएंगे। अब सही आंसर आ रहा है 60। अब सही आ रहा है ना? यही गड़बड़ की थी ना आपने। आपने इसको दूध पानी मान लिया। हमें रेशियो दिया हुआ है पानी और दूध का, तो अगर मुझे यहां से दूध और पानी का रेशियो चाहिए, या फिर मैं रेशियो भी नहीं लिखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये रिप्लेसमेंट का सवाल है। हाँ सर, ये रिप्लेसमेंट का सवाल है। बाहर से क्या चीज मिलाई गई है? सर बाहर से मिलाई गई है पानी, तो एलिगेशन किस पर लगाएंगे? पानी पर लगाएंगे। तो यहां से पानी और दूध के अनुपात में पानी कितना यूनिट है? पहले पानी है फिर दूध है, तो जो हिस्सा पहले वाला है वो पानी का है। तो 7 यूनिट पानी है, बटे टोटल कितना है? 7 और 5 12। ये है 7/12 हिस्सा पानी का। और जो बाहर से मिलाया पानी, जो पानी बाहर से मिलाया अपने आप में 100% होता है भाई। जो पानी बाहर से मिलाया गया है अपने आप में 100%। और मिश्रण में जो रेशियो है वो दूध और पानी का है। मिश्रण में दूध पानी का है, तो यहां पानी कितना हिस्सा है? 3 यूनिट। और टोटल कितना है? 3 और 1 4। इस रेशियो को क्या आप आसान करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्या है सवाल में? कुछ भी तो नहीं है ना? जब हम नई चीज सीखते हैं तो अडेप्ट करने में ना थोड़ी सी कठिनाई आती है। एक बार अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहां 12 और 4 का एलसीएम कितना है? 12 है। तो 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो यहां करेंगे 12 से 12 गया 7 बचा, यहां करेंगे 12 एकम 12, यहां करेंगे 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो बच्चे 9 में से 7 गए 2 और 12 में से 9 गए 3, यानी कि 3:2 के अनुपात में है दूध और पानी का अनुपात मिलाया गया, इस अनुपात में सॉरी। तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो बाहर से मिलाया गया है। और सवाल ने कहा 24 लीटर निकालकर पानी डाला है, तो 2 यूनिट का मान कितना है? 24 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12। और उसने कहा प्रारंभ में मिश्रण कितना मात्रा में था? प्रारंभ में। तो भाई ये आप इन दोनों को जोड़ोगे, रिप्लेसमेंट के केस में जो टोटल होता है वो टोटल इन दोनों का योग होता है 5 यूनिट। 1 का मान 12, तो 5 का मान कितना आएगा? 60। तो आपका जो आंसर है वो कितना है? 60 लीटर। 60 लीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर है चीजें। अब इसे हम अपने उस मेथड से समझते हैं जो मैंने आपको सिखाया था शुरू में। ये तो मेथड वो है जो हम पढ़ते आए हैं एलिगेशन से। अभी आसान मेथड लगा, अब आसान लग रहा होगा आपको ये कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हम एलिगेशन उस पर लगाएंगे। बाहर से पानी डाला गया है तो एलिगेशन पानी पर लगाएंगे। और पानी यहां 7 यूनिट है क्योंकि पहले पानी है फिर दूध है। और टोटल कितना है? 7 5 12। तो 7/12 पानी। जो पानी बाहर से मिलाया गया अपने आप में 100% होता है। फ्रैक्शन में कितना होगा? 1 यूनिट। और मिश्रण में पानी कितना है? पहले दूध है फिर पानी है, 3 यूनिट। और टोटल कितना है? 3 और 1 4। बच्चे 12 और 4 का एलसीएम है 12। 12 से गुणा तीनों को कर दी, तो यहां 7, यहां 12, यहां 9। 9 में से 7 गए 2, 12 में से 9 गया 3। 3:2 का रेशियो आया। रिप्लेसमेंट का केस में टोटल मिश्रण इन दोनों का योग होता है 3 और 2 5। ये चीज बाहर से मिलाई गई है
तो 2 यूनिट का मान 24, 1 का मान 12, तो 5 का मान कितना 60, 5 का मान 60। इंग्लिश में गलत है क्या? इन अ मिक्सचर ऑफ रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 7:5, 24 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट एंड फ्रॉम द मिक्सचर एंड नाउ रेशियो ऑफ मिल्क है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, पानी को थोड़ी निकाल सकते हैं। मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर and replace with water from that mixture. Now the ratio of milk and water becomes 1:3. What will be the quantity of mixture in the beginning? ठीक है, अब ठीक है इंग्लिश में क्वेश्चन। हाँ, अब मैं आपको इस सवाल को बताता हूं अपने एक बेसिक मेथड से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। कौन सा मेथड है बच्चे? जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये वाले मेथड से। क्या था मेथड? मेथड था कि जितना हिस्सा हम निकालते हैं उसमें दूध पानी का अनुपात वही होता है जो ओरिजिनल मिक्सचर का था, जो शेष मिश्रण बचता है उसमें भी दूध पानी का अनुपात वही होता है जो शेष मिश्रण में था। इससे अब हम सवाल करने वाले हैं, देखना कैसे। सवाल को एक बार पढ़ेंगे आराम से और कॉपी पेन को साइड में रख के सामने देखना। सवाल है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 7:5 है। तो मैं यहां से दूध और पानी का अनुपात अगर आपसे कहूं मिल्क और वाटर, तो ये अपोजिट हो जाएगा ना भाई। पानी और दूध अगर 7:5 है तो दूध पानी कितना हो जाएगा? 5:7। मैंने लिखा, अब सुनना मेरी बात। उसने कहा कि मिश्रण से 24 लीटर पानी, मिश्रण से 24 लीटर निकालकर और पानी डाल दिया गया। मैंने क्या किया? उस मिश्रण से 24 लीटर निकाला। तो जब मैं इसमें से 24 लीटर निकालता हूं तो जो शेष बचेगा वो किस अनुपात में बचेगा? बचे क्या वो भी 5:7 के अनुपात में बचेगा? मैंने कहा कि जो मिश्रण 24 लीटर मैंने निकाल दिया, तो जो शेष मिश्रण बचा क्या वो उसी अनुपात में बचेगा जो मेरा ओरिजिनल था 5:7 में? ओके। अब ये हमारा शेष मिश्रण बचा, इसमें ना उसने 24 लीटर पानी निकाला है, 24 लीटर पानी डाला है, और 24 लीटर पानी डालने के बाद दूध पानी का रेशियो कितना हो गया? 1 और 3 का। पहले क्या किया? उसने 24 लीटर मिश्रण निकाला, अभी डाला नहीं है उसने पानी, तो जैसे ही उसने 24 लीटर मिश्रण निकाला तो मैंने शेष मिश्रण का रेशियो लिख दिया, सर 5:7 बचेगा। अब उसने क्या कर दिया? उसने अब 24 लीटर ऐड कर दिया पानी। अब उसने 24 लीटर पानी ऐड कर दिया है, तो 5:7 का अनुपात 1:3 हो गया। अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर वो पानी ऐड कर रहा है, अगर वो 24 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो क्या दूध का अनुपात कभी चेंज होगा? बाहर से अगर वो पानी मिला रहा है अब, तो क्या दूध जो 5 यूनिट है, यहां 1 यूनिट है, बच्चे इन दोनों को मुझे बराबर करना होगा, यस और नो? हाँ सर, बराबर करना होगा। तो यहां दूध अगर 5 यूनिट है तो बच्चे इसको भी 5 से गुणा करके बराबर करो भैया, 5 और 15 करो, क्योंकि दूध तो मुझे बराबर रखना है। भाई साहब ने पानी मिलाया बाहर से, तो दूध जितना है उतना बराबर रहेगा। पानी कितना ऐड हुआ है? 7 से 15, 8 यूनिट पानी ऐड हुआ है सर। और सवाल ने कहा 24 लीटर पानी मिलाया है। भाई 24 लीटर मिश्रण निकालकर 24 लीटर पानी मिलाया। 1 यूनिट का मान कितना? 3 लीटर। तो 7 और 5 12 यूनिट का मान कितना होगा? 7 और 5 12 यूनिट का मान कितना होगा? 12 गुणा 3 यानी कि 36 लीटर। लेकिन ये 36 लीटर तो वो मिश्रण है जो 24 लीटर निकलने के बाद बचा है। ये 36 लीटर तो वो मिश्रण है जो 24 लीटर निकलने के बाद बचा है। अगर मुझे प्रारंभिक मिश्रण चाहिए बच्चे, अगर मुझे ओरिजिनल मिक्सचर चाहिए, तो इस 36 में ये 24 जोड़ना पड़ेगा ना मुझे, तो कितना आ जाएगा? 60 लीटर। ये रहा आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं,
ऐसे भी आप कर सकते हैं, अपना उस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि पहले अनुपात 5:7 का था, उसने 24 लीटर निकाला, तो शेष मिश्रण 5:7 का ही बचेगा। अब उसने इसमें 24 लीटर पानी डाल दिया, बदला है ना, उतना ही पानी डाला है, तो 1:3 का अनुपात हो गया। फिर मैंने कहा उसने पानी डाला है, दूध का अनुपात सेम रहेगा, तो दूध अगर 5 यूनिट है तो इसको भी 5 बनाएंगे 5 से गुणा करके, तो ये 5×15 हो गया, दूध सेम हो गया। अब उसने पानी 7 से 15 हुआ है तो 8 यूनिट ऐड हुआ है, तो 8 यूनिट का मान 24, 1 का मान 3, तो 7 और 5 12 यूनिट का मान 36 लीटर। ये 36 लीटर तो वो है जो 24 लीटर निकलने के बाद है। तो अगर मुझे प्रारंभिक मिश्रण चाहिए तो इस 36 में ये वाला 24 ऐड कर देंगे, 60 लीटर आ जाएगा। जो मेथड आप, बहुत बच्चे कह रहे सर पहले वाला इजी, आपकी मर्जी है, ये कुछ बच्चे इसको चाह रहे थे तो मैंने ये वाला मेथड करा दिया, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब कुछ और चलते हैं सवालों पे। अब बहुत हो गए रिप्लेसमेंट वाले सवाल, अब कुछ और सीखते हैं। ये सवाल पढ़ो आराम से, आराम से पढ़ो इस सवाल को। सवाल है विलियन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात कितना है? 2:7। एसिड और वाटर और 4:5। इन विलियनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलियन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? पहले ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। जैसे वो सवाल था ना रिप्लेसमेंट वाला, 2 कंडीशन थी उसमें, 2 तरह के सवाल बने थे। एक तो उसने बाहर से ही मिलाया, एक तो वो सवाल था। एक दूसरा टाइप का क्या था कि उसने रिप्लेस किया, कि जितना निकाला उतना ही डाल दिया। 2 तरह के सवाल बने थे। यहां भी इस टाइप के भी 2 तरीके के सवाल बनेंगे। पहला टाइप ये रहा, एक बार देखो सवाल को, कि ए और बी में एसिड और वाटर क्या रेशियो में दिया है? 2:7 और 4:5, इस रेशियो में दिया है। अब उसने कहा कि विलियन को 4:3 के अनुपात में मिलाया है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। भाई एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा। इस डब्बे में एसिड और वाटर क्या रेशियो में है? इसमें है 2 और 7 में। इस डब्बे में एसिड और वाटर क्या रेशियो में है? देखते रहना, एसिड और खुद करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर पीछे भगते फिरोगे, दिक्कत हो जाएगी। पहला सवाल आप देखो सामने, इसमें कितना है? 4:5। ये 2 डिब्बे हैं। अब उसने कहा कि तीसरा मिश्रण बनाना है इन दोनों से ही, इन दोनों से ही एक तीसरा मिश्रण बनाना है, ये डब्बा बनाना है। इसमें एसिड और वाटर कितना होगा ये आपसे पूछा है। किस अनुपात में मिलाना है? सवाल ने कहा यहां से निकालो 4 यूनिट और यहां से निकालो 3 यूनिट। इस टोटल में से, इस टोटल में से 4 यूनिट निकालो, इस टोटल में से 3 यूनिट निकालो, और दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण बना दो और बताओ कि इसमें एसिड और वाटर कितना होगा। ये सवाल है। दूसरा टाइप का सवाल कैसा बन सकता है? देखते रहो सामने ही। दूसरा टाइप का सवाल कैसा बन सकता है? आपको क्या बोलेगा? आपको ये चीज पूछ लेगा और यहां बोल देगा, मान लो बोल देगा 5 और 6 के अनुपात में बने हैं, बताओ किस अनुपात में मिलाया गया है इन दोनों को। अगला जो सवाल आएगा ना, अगला टाइप का, वो यही पूछेगा। क्या पूछेगा? कि आपको बोल देगा कि 2 मिश्रण को मिलाकर तीसरा बनाया गया, उसमें एसिड और वाटर 5 है, लिख देगा कुछ भी, तो बताओ उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। ये अगला टाइप है। इस वाले टाइप में तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें तो बोल दिया है कि इन दोनों को 4 और 3 में मिलाया गया, इसको 4 में, इसको यहां से 4 यूनिट निकाला, यहां से 3 यूनिट और नया मिश्रण बना दिया। बताओ नए मिश्रण में एसिड और वाटर क्या होगा। अभी मैंने सवाल समझाया जस्ट आपको, ये जो लिखा हुआ है इसको यहां मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की है कि यहां ए जो है, ये डब्बा ए, ये डब्बा एक्स है, ये डब्बा वाई है। इस डब्बे में एसिड और वाटर 2:7 के अनुपात में है, इस डब्बे में एसिड और वाटर 4:5 के अनुपात में है। सवाल ने कहा कि इन विलियन को 4:3 के अनुपात में मिलाया गया, यानी कि यहां से 4 लीटर मिश्रण लिया, यहां से 3 लीटर मिश्रण लिया, दोनों को मिलाकर नया तीसरा बना दिया जेड, और जेड में एसिड और वाटर क्या है ये पूछा। करना किस तरीके से है वो अब सीखते हैं।
ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैं रफ कर दूं इसको, चीजें समझ में आ गई क्या क्या सवाल ने पूछा है। और मैंने ये भी बताया कि अगला टाइप क्या आने वाला है। अगले टाइप में आपको मिश्रण में एसिड और वाटर दे देगा और ये पूछ लेगा किस अनुपात में मिलाया, बस ये अगला टाइप है। पहला टाइप ये है कि मिश्रण में अनुपात पूछ रहा है। तो यहां करें कैसे, कैसे करें, यहां पर अनुपात मेथड से करें। कैसे करते हैं देखना, अनुपातिक मेथड से। भाई सवाल ने कहा कि ए और बी में एसिड और वाटर क्या रेशियो है। इसमें पहले में एसिड और वाटर कितना है, 2:7 का है। दूसरे में एसिड और वाटर कितना है, 4:5 का। ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा है। अब टोटल क्वांटिटी बता दो। टोटल क्वांटिटी क्या है, प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7 और 2 9। यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 और 4 9। सबसे पहला काम हमें इन दोनों को बराबर करना होता है। हमें इन दोनों को बराबर करना होता है, टोटल क्वांटिटी को, क्योंकि यहां से मुझे 4 और 3 लीटर निकालना है मिश्रण। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां और यहां ये तो 9 और 9, मेरी किस्मत अच्छी है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो मैं इक्वल करता इन दोनों को। टोटल मिश्रण पहला कितना है, 7 2 9, दूसरा कितना है, 5 और 4 9। इक्वल हो गए ना। अब इक्वल नहीं होते तो मैं करता इक्वल इनको एलसीएम लेकर। अब इक्वल है तो उसने कहा विलियन को 4:3 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि पहले मिश्रण को 4 से गुणा कर दो, दूसरे को 3 से गुणा कर दो। पहले को 4 से गुणा, दूसरे को 3 से गुणा। अगर मैंने यहां 4 से गुणा किया है तो बच्चे दोनों अनुपात में 4 से गुणा हो जाएगी। यहां 3 से किया है तो दोनों अनुपात में 3 से गुणा हो जाएगी। तो ये कितना है, 4 दूनी 8, और ये कितना है, 7 चौके 28। ये कितना है, 4 तिया 12, और ये कितना है, 5 तिया 15। दोनों को जोड़ दो, ये तीसरा मिश्रण जो है उसमें अनुपात मिल जाएगा। 12 और 8 20, और 28 और 15 कितना होता है, 43। तो नए मिश्रण में एसिड और वाटर कितना मिल गया, 20 43। नए मिश्रण में एसिड और वाटर कितना मिल गया, 20 43। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके गुड। मैं रिपीट करता हूं, देखना सामने। सवाल ने कहा विलियन में ए और बी एसिड और वाटर 2:7 है और 4:5 है। दोनों डब्बे में से पहले डब्बे में से 4 लीटर लेना है, दूसरे डब्बे से 3 लीटर लेना है और दोनों को मिलाना है। 4 लीटर पहले से, 3 लीटर दूसरे से, दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना है। और नए मिश्रण में एसिड और वाटर किस अनुपात में होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले 1 2 7 लिखो, 4 और 5, दोनों का योग लिखो 9, 5 और 4 9। इन दोनों को बराबर करना सबसे पहला काम है आपका। टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण पहले डब्बे में कितना है, दूसरे में कितना है। यहां 9 और 9 यूनिट है, अच्छी बात है। नहीं होता तो मैं करता, क्योंकि मुझे फिर ये 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। अगर ये बराबर नहीं करेंगे ना तो फिर मैं नए अनुपात में नहीं बांट सकता हूं। मुझे मजबूरी है इन दोनों को बराबर करना। बराबर नहीं करेंगे तो फिर ये 4 और 3 के अनुपात में नहीं बट पाएंगे भाई, नहीं बट पाएंगे। क्योंकि ये हमें 4 3 के अनुपात में बांटना है तो इन दोनों को पहले बराबर करना होगा। फिर इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। इसको 4 से किया तो ये दोनों भी 4 से हो गए, इसको 3 से किया तो ये दोनों भी 3 से गुणा हो गए। तो 12 और 8 20, और 7 चौके 28, 5 तिया 15, 28 15 43, है ना। 4 3 की मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि बच्चा सवाल बोल रहा है कि विलियन को 4 3 के अनुपात में लेना है। आप मुझे बताओ, कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर मैं आपसे कहूं कि 1:1 में है, मैंने आपसे कहा कोई भी चीज 1:1 में है, इसे मुझे बनाना है 2:3 में, इसको तो कैसे बनाए बता दो, आप खुद बताओ। मैंने आपसे कहा कोई भी चीज 1:1 में है, इसे मुझे 2:3 में बनाना है, कैसे करें। नहीं 1 2 3 में नहीं, 4:4 में, सॉरी
अलग अलग तो बना ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा कोई भी चीज 1:1 में है, मुझे इसे 4:4 में बनाना है, तो कैसे इसे हम 4:4 में बनाएंगे, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे कि सर 1:1 में ये है, 4:4 में चाहिए, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो। किस अनुपात में बन गया? 4:4 में बन गया ना? बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी एक में अनुपात दिया हुआ है, मान लो 2:3 का, बी में जो अनुपात दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 3:7 का। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ए और बी को मिलाना है किस अनुपात में? ए और बी को मिलाना है 5:7 के अनुपात में। ए और बी को, ए से लेना है 5 यूनिट, बी से लेना है 7 यूनिट, ऐसा मैंने बोला। ए से लेना है 5 यूनिट, बी से लेना है 7 यूनिट। तो क्या कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे आप करेंगे 3 और 2 5, ए टोटल है, 7 3 10, बी टोटल इतना है। हमें ए और बी को बनाना है 5 और 7 के अनुपात में लेना है इनको। ए का लेना है 5 लीटर, बी का लेना है 7 लीटर। तो पहले इन दोनों को बराबर करो, इसको 2 से गुणा करो। अब ये 10 10 1:1 में बनाना है। सबसे पहले 1:1 में बनाने के लिए पहले इन दोनों को बराबर करना है। फिर उसने ए का 5 हिस्सा लिया तो 5 से गुणा कर दो, बी का 7 हिस्सा लिया तो 7 से गुणा कर दो। पहला काम क्या है? पहला काम इन दोनों को 1:1 में बनाना होता है। फिर जिस अनुपात में वो बांटने को कह रहा है उतने से हम गुणा कर देंगे, उतने से गुणा कर देंगे। अब आप देख लो ये पूरा हिस्सा कितना है? 5 दूनी 10 पंजे 50 और 10 सत्ते 70। क्या ये 5:7 के अनुपात में नहीं आ गया? जिस अनुपात में वो बांटने को कह रहा था, जिस अनुपात में वो भाई साहब बांटने को कह रहा था 5:7 में, क्या ये 50 और 70 5:7 में नहीं हो गया? ये कब हुआ? जब मैंने पहले टोटल मिश्रण को बराबर किया और फिर यहां गुणा किया 5:7 से। अगर मैं बराबर नहीं करता तो ये 5:7 में कभी नहीं बढ़ता, इसीलिए मैंने पहले इनको इक्वल किया है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम इक्वल क्यों करते हैं? हम इक्वल क्यों करते हैं बच्चे? ये इक्वल ऑलरेडी है, पहले इक्वल किया, फिर मैंने इसको 4 से गुणा किया, इसको 3 से। तो ये कितना हुआ? 9 चौके 36 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 3 में, जिसमें वो बांटने को कह रहा है। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? आ जाइए इस सवाल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर सही से देने वाले हैं। पढ़िए इस सवाल को जल्दी से। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए, कैसे होगा? समान क्षमता वाले बच्चे, इस बात को ध्यान रखना, समान क्षमता, इक्वल कैपेसिटी है इनकी। करेंगे सवाल को आराम से पढ़ के। समान क्षमता वाले और दोनों पूरी तरह से भरे हुए 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 5:1 और 6:5 के अनुपात में है। अब दोनों मिश्रण को अच्छी तरह मिला दिया। यहां पर यह नहीं बोला हमसे किस अनुपात में मिलाया है। पिछले सवाल में बोला था उसने कि 4:3 के अनुपात में मिलाना है। यहां उसने बोला कि दोनों की क्षमता समान है। दोनों, मान लो अगर पहला जो डब्बा है वो 10 लीटर का है तो दूसरा डब्बा भी 10 लीटर का है। क्षमता दोनों की इक्वल है टोटल, और दोनों को मिला दिया। 10 लीटर और 10 लीटर 20 लीटर बना दिया, दोनों को ही मिला दिया उसने। और बोला है ना पूरी तरह से भरे हुए हैं, ऊपर तक 10-10 लीटर के, 20-20 लीटर के इक्वल भरे हुए हैं, और दोनों को एकदम एक साथ रिताना है। पहले में दूध और पानी 5:1, दूसरे में दूध और पानी 6 और 5। अब दोनों मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स हो गए। इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? जो पहली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है समान क्षमता है और दोनों पूरी तरह भरे हुए हैं। तो पहले में दूध और पानी कितना है भाई? मिल्क और वाटर पहले में कितना है? आप कहेंगे सर पहले में है 5:1 और दूसरे में कितना है? 6:5। टोटल निकालिए, 5 और 1 6, 6 और 5 11। अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो बोला है समान क्षमता, यानी कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। यहां तो ये 6 लीटर का डब्बा है और ये 11 लीटर का डब्बा है। क्या हमारे सवाल के हिसाब से सेटिस्फिकेशन मिली हमको? सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन को मैं शुरू से सेटिस्फिकेशन बोलता हूं। तो सेटिस्फेक्शन मिली हमको? नहीं। हमसे बोला गया समान क्षमता, ये 6 लीटर का डब्बा, ये 11 लीटर का डब्बा, इन दोनों डब्बों को बराबर करना है, तभी हमारा सवाल कहेगा कि हां अब आप ठीक कर रहे हो। अब आप ठीक कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? 6 और 11 का एलसीएम। तो कितना होता है एलसीएम ऑफ 6 और 11? सर ये होता है 66। एलसीएम ऑफ 6 एंड 11 कितना है? 66। तो अगर मैं इसको 66 बनाऊं तो क्या 11 से गुणा करूंगा भाई, 11 छिक्के 66, और इसको अगर मैं 66 बनाऊं तो 6 से गुणा करूंगा। क्या इन दोनों की क्षमता बराबर हो गई? अब 66 और 66 क्षमता बराबर हो गई ना, क्योंकि उसने बोला है समान क्षमता। और अगर मैंने यहां 11 से गुणा किया है तो प्यारे भाई यहां भी 11 से कर दो और यहां भी, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 11। अगर मैंने यहां 6 से गुणा किया है तो यहां भी 6 से कर दो और यहां भी 6 से, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 30। बस कुछ नहीं करना, जोड़ दो अब इन दो को, दोनों को। 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9। अनुपात कितना है? 1 3 और 1 4। कितना आ गया? 91 41। ये रहा ऑप्शन। भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसने पिछले सवाल में बोला था इस अनुपात में मिलाओ, तो वहां मैंने सबसे पहले इन दोनों को बराबर किया और फिर जिस अनुपात में कह रहा था उस अनुपात से गुणा कर दिया। लेकिन इस सवाल में उसने कहा कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, दोनों बराबर लीटर के डब्बे हैं। तो मैंने यहां देखा कि 5 और 1 6 लीटर का डब्बा तो ये है, 6 और 5 11 लीटर का डब्बा ये है। मैंने इन दोनों को बराबर करने की सोची, तो 6 और 11 का एलसीएम 66, तो इसको 66 बनाया 11 से गुणा करके, इसको 66 बनाया 6 से गुणा करके, यहां 11 से गुणा, सब में 11 से गुणा, यहां 6 से गुणा, सब में 6 से गुणा, जोड़ा, हमारा आंसर मिल गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सेम सवाल है। अब बड़े सवाल को देखकर मेरे स्टूडेंट डरेंगे नहीं। अब मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। सेम सवाल है, जस्ट सवाल के कपड़े चेंज हुए हैं, बस और कुछ नहीं। सवाल को पढ़िए, आप समझ जाएंगे सवाल में आपसे क्या करवाना चाह रहा है वो। देखिए सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातु हैं। पी और क्यू में एल्युमिनियम कॉपर का अनुपात 5:11 और 3:5 है। ठीक है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है? 1:3 के अनुपात में मिलाना है और एक तीसरी मिश्र धातु तैयार करनी है। 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु तैयार करनी है। तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट होगा? पहले अनुपात बना लो। तीसरी मिश्र धातु में एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात बना लो, कितना परसेंट होगा वो बाद की बात है, वो बाद की बात है। जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो आप लोग। सेम तरीका, सेम प्रोसेस, और मैंने दोनों तरीके से बताए, मैंने दोनों तरीके से, दोनों तरह के सवाल। एक तो ये है कि इस अनुपात में मिलाना है, और अगला टाइप का जो सवाल आना है उसके लिए तैयार हो जाओ। वो आएगा कि दोनों को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई या तीसरा मिश्रण बनाया गया, और जो इस सवाल का आंसर आप निकालेंगे ना अनुपात में, वो उस सवाल में देगा। वो कहेगा तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ये है, तो बताओ पहले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था। यहां हमसे सब कुछ देके तीसरे मिश्रण में अनुपात पूछ रहा है। अगले टाइप के सवाल में ये अनुपात देगा तीसरे मिश्रण में और पूछेगा किस अनुपात में मिलाना है। देखो पी और क्यू में एल्युमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर किस अनुपात में है भाई? इसमें है आपका 5 और 11, और बी में कितना है? 3 और 5।
सवाल ने कहा कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 11 और 5 कितना है 16, 5 और 3 कितना है 8। भैया पहले तो दोनों डब्बों को बराबर करेंगे। पहले बराबर करना होता है 1:1 में, फिर जिस अनुपात में मिलाने को कह रहा है उससे गुणा करते हैं। तो आपने देखा सर ये तो 16 और 8 है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो भैया 16 और 8 का एलसीएम कितना होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं डायरेक्ट 2 से गुणा कर देता हूं। यहां 16 एलसीएम होता है, इसको 16 बना हुआ है ये। तो अगर मैं इसको एलसीएम के बराबर बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा, 2 अट्ठे 16। अब ये बराबर हो गए। बराबर होते ही आपका 90% काम खत्म। उसने कहा कि भैया इनको 1:3 के अनुपात में मिलाना है। किसको? पी और क्यू को। तो पी को 1 अनुपात लेना है, क्यू को 2। तो इसको तो 1 से गुणा कर दो और इसको 2 से, 3 से, सॉरी 1:3 का अनुपात लेना है ना, तो इसको 3 से, क्योंकि 1:3 के अनुपात में इनको लेना है। अब मैंने ऊपर कितने से गुणा करी है? 1 से, तो यहां भी 1 से गुणा कर दो। तो ये तो 5 और ये 11। नीचे कितने से गुणा करी है? 2 और 3 से। ये 2 भी तो मैंने बाहर से ही गुणा किया है। तो 3 दूनी 6 से गुणा किया है ना, 2 तिया 6। तो यहां भी 6 से गुणा कर दो और यहां भी 6 से गुणा कर दो। तो 6 तिया 18 और 5 छंग 30। अब जोड़ दो दोनों को, 18 और 5 23। भाई नई मिश्र धातु में तो जोड़ना ही तो है दोनों पी और क्यू को। और 30 और 11 41। अब सवाल ने आपसे अनुपात नहीं पूछा, नहीं, सवाल ने बोला कि तीसरी मिश्र धातु में जो कॉपर का कितना पर, एल्युमिनियम जो है वो कॉपर का कितना परसेंट है? कॉपर का। बच्चे ये चीज हम परसेंट में सीखेंगे। का किसके साथ लग रहा है? कॉपर के। तो जिसके साथ का लगा होता है वो चीज लेते हैं नीचे। और पूछ रहा है एल्युमिनियम कितना परसेंट है। एल्युमिनियम है 23, वो लेंगे ऊपर और इंटू 100। एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है? तो कॉपर का यानी कि ऑफ कॉपर। तो ऑफ जिसके साथ लगा होता है वो नीचे और जो बचा हुआ है वो ऊपर इंटू 100। ये सॉल्व कर लो भाई। 41 से डिवाइड करना है 2300 को, कितना जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा 205। कितना बचेगा? 25, 0, 4 छिंग 24, 56 समथिंग जाएगा। तो 56 टाइम जा रहा है, अप्रोक्सीमेट ही पूछ रहा है। तो आपका आंसर डी 56। ठीक है, ओके। हिमांशु भाई आप एक काम करो, आप बहुत देर से परेशान हो, जब से क्लास शुरू हुई है मैं आपको बता भी चुका हूं। आप एक काम करना, कल 8 बजे के बाद हमारी टीम के पास कॉल करना, सपोर्ट टीम के पास। 2-3 बार ट्राई करेंगे, मिल जाएगी। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, वही आपका सॉल्यूशन बता देंगे क्या करना है आपको। ओके, अब मेरी आवाज आपको पहुंच गई होगी। प्लीज अब कॉपी पेस्ट मत करो। आप पिछले 1 घंटे से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे से आज की क्लास आपने पूरी करी भी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर भाई। फिर अगला टाइप का जो सवाल है ना वो मैं कल कराऊंगा आपको, जहां पर मिश्रण में अनुपात दे देगा और पूछेगा किस अनुपात में मिलाना है। चलिए पढ़िए सवाल को। इन alloy A and B the ratio of copper and zinc is 3, 4 and 5, 9. A and B are taken in the ratio 2, 3 and melted to form a new alloy C. What will be the ratio of copper and zinc in C? नहीं, 6 से मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए किया क्योंकि बच्चे पहले तो मैंने इन दोनों को बराबर किया था, तो 2 से तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई मैंने पहले कर दी थी। फिर मैंने 3 से अलग से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6 की है नीचे वाले अनुपात में, इसीलिए 6 से किया है मैंने, इसीलिए 6 से किया है। एक तो 2 की मल्टीप्लाई पहले हो चुकी थी उसको 16 बनाने के लिए, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हो तो पूरे रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्या? ये सिखाया था मैंने रेशियो में आपको। फिर 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो पूरे रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्या? तो ओवरऑल 6 की मल्टीप्लाई नहीं हुई। चलिए पढ़ेंगे सवाल को। सीजल टायर 2 का क्वेश्चन है और ये मेरे स्टूडेंट आराम से इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। ए और बी को 2-3 मिलाकर ये आप खुद करिए सॉल्व। ये मैं आपको अभी टेलीग्राम का होमवर्क देता हूं, कल यहीं से शुरू करेंगे। नहीं, इसे मैं कराऊंगा, नया टाइप का क्वेश्चन दूंगा आपको।
इसे मैं कराऊंगा, नया टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। सवाल कह रहा है कि भैया ए और बी में तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता जब हमारी स्कूल में क्लास होती थी ना, तो जब मास्टर का टाइम पूरा हो जाता था, हमें हमारे जो माथे है ना उस पर लकीरें चढ़ जाती थी कि जा क्यों नहीं रहा है, टाइम हो चुका है, ये पता नहीं कब जाएगा, अगला सवाल लेके बैठ जाता है, अगला सवाल लेके बैठ जाता है। मतलब इतनी इरिटेशन होती थी स्पेशल मैथ वाले मास्टर से, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी पूरी इरिटेशन हो रही होगी मुझसे कि जा क्यों नहीं रहा है। तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, इरिटेशन हो रही है तो हो रही है जा रहा हूँ इस सवाल के बाद। देखो उसने कहा इसमें तांबा और जस्ता किस अनुपात में है, 3:4 में। दूसरे में किस में है, 5:9 में। सवाल ने कहा ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई और उसमें हमें अनुपात बताना है तांबे और जस्ते का। सेम सवाल है, आप एक बात बताओ टोटल कितना है, 4 और 3 7, 5 और 9 14। बच्चे हमें दोनों डब्बों को बराबर बनाना है, दोनों डब्बे बराबर क्वांटिटी के कैपेसिटी इक्वल करनी है। तो 7 और 14 का एलसीएम किस किस का, भाई 7 और 14 का एलसीएम होता है 14, तो 14 तो ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। बच्चे अगर मैंने इसको 2 से किया तो पूरा अनुपात 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा अनुपात 2 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर कह रहा है ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से। तो मैं एक साथ ही 4 की गुणा कर देता हूं, पहले तो इस 2 की करनी थी, फिर इस 2 की करनी थी, तो मैं एक साथ ही 4 की गुणा कर देता हूं। यहां भी 4 की गुणा, यहां भी, भाई 2 दूनी 4 होता है ना, तो ये तो हो गया 12, ये हो गया 16। यहां 3 की गुणा करनी है, यहां भी 3 की कर दो और यहां भी 3 की, तो ये 15 और ये 27 जोड़ देंगे, 12 और 15 27, और 27 और 16 कितना होता है, 43। तो आपका आंसर कितना आ गया, 27 43 का। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सभी को। एक सवाल जो मैं कल टाइप कराने वाला हूं, इसी के शकल के जैसा है, आपको लगेगा ये, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। इसमें अभी तक के सवालों में हमने क्या किया कि 2 को मिलाया और तीसरी मिश्र धातु में अनुपात पूछ रहे थे कि 2 को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु में क्या अनुपात है। तो यहां पर तो हमें तीसरी मिश्र धातु में अनुपात दे ही दिया ऑलरेडी, और आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं। यहां ये अनुपात पूछ लिया जिस अनुपात में हम पिछले सवालों को मिला रहे थे, इस अनुपात में मिला रहे थे, पिछले सवाल को हम इस अनुपात में मिला रहे थे। भैया इस सवाल में ये अनुपात ही पूछ लिया आपसे, और मिश्रण में जो हम आंसर निकाल रहे थे पिछले सवालों में वो आपको दे दिया है। अब आपको मैं हिंट देता हूं, अब आपको मैं हिंट देता हूं, ये हिंट है क्या, ये हिंट है, ये क्वेश्चन होगा एलिगेशन से, एलिगेशन से कि यहां पर किसी एक का ले लेना, दूध या पानी का ले लेना, यहां दूध या पानी का हिस्सा ले लेना, दोनों को मिलाकर सेंटर में भी दूध या पानी का किसी एक का, अगर दूध का हिस्सा ले रहे हो तो दूध का ही हिस्सा यहां पर लेना, हिस्सा यहां भी दूध का हिस्सा और मिश्रण में भी दूध का हिस्सा, और यहां सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और ये मैंने हिंट दिया है, कल यहीं से करेंगे, और टेलीग्राम पर आप इसका आंसर अभी देने वाले हो मुझे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।